मकराना से बीजेपी की प्रत्याशी रही प्रधान सुमिता भिंचर पर उनके ही दादा ने प्रताड़ित करने व रुपए मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए। सुमिता भिंचर ने भी इन आरोपों का जवाब दिया और जवाब भी बड़ा ठोक बजा कर दिया। मकराना के बड़े राजनीतिक परिवार पर आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले भी उनके अपने ही हैं, लेकिन आरोप लगाने वालों के पीछे जो लोग खड़े हैं उन्हें लेकर सुमिता भिंचर ने बड़े सवाल खड़े किए। लेकिन सुमिता भिंचर व श्रीराम भिंचर पर जो आरोप लगे हैं वो बड़े गंभीर है और इन आरोपों पर उतना ही करारा जवाब दिया गया। जवाब सुनिए। जवाब यह है कि सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा ही दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। यह लाइन पता नहीं किसने लिखी, लेकिन आज ये लाइन बोली गई मकराना से बीजेपी की प्रत्याशी रही प्रधान सुमिता भिंचर ने। और ये बात इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि सुमिता भिंचर पर उनके ही दादा ने यह आरोप लगा दिया कि सुमिता भिंचर पैसे मांग रही है, जमीन का आरोप लगा दिया। और जवाब सुमिता भिंचर ने कुछ इस तरीके से दिया। आज जब सुमिता भिंचर ने जवाब दिया तो उनके पास ही उनके ससुर व पूर्व विधायक श्रीराम भिंचर भी मौजूद रहे। अब आपको बताते हैं कि सुमिता भिंचर व उनके दादा पूर्व सैनिक पन्नाराम रेवाड़ ने क्या आरोप सुमिता पर लगाए और ये पूरा विवाद क्या है। ये पूरा विवाद एक पारिवारिक विवाद है, लेकिन राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ विवाद होने के कारण यह विवाद सड़क पर आ गया। सुमिता भिंचर का पीहर पक्ष, उनका बैकग्राउंड एक आर्मी बैकग्राउंड है। परिवार के काफी सदस्य सेना में हैं, लेकिन उनके दादा पूर्व सैनिक ने जो दो आरोप लगाए उसमें दो मुख्य बातें। एक बात तो यह है कि उनके समधी वे पूर्व विधायक श्रीराम भिंचर वे उनकी पोती सुमिता भिंचर ने पैसे की डिमांड की। दूसरा आरोप यह है कि उनकी ही पोती सुमिता भिंचर जमीन हड़पना चाहती है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या आरोप सुमिता भिंचर के उनके ही दादा ने लगाए और उसके बाद प्रधान सुमिता का जवाब भी आपको बताएंगे। दरअसल सुमिता भिंचर के दादा मकराना के ही दाबड़िया निवासी है। 78 साल उनकी उम्र है। पूर्व सैनिक पन्नाराम रेवाड़। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार यादवेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह बताया कि उनके दो पुत्र व एक पुत्री है। उसके पुत्र राजपाल सिंह रेवाड़ की पुत्री सुमिता भिंचर है, जो कि पूर्व विधायक श्रीराम भिंचर की पुत्र वधू व मकराना से प्रधान है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1992 में बेसरौली में उन्होंने एक प्लॉट लेकर अपना निजी मकान व दुकान बनाई। बेसरौली में ही मेडिकल की दुकान की और प्रधान बनने के बाद उनकी पोती सुमिता भिंचर व पूर्व विधायक श्रीराम भिंचर जब चुनाव जीत कर आए तो सुमिता ने कहा कि चुनाव में खर्चा अधिक हो गया, 20 लाख रुपए की डिमांड की गई। ये आरोप सुमिता के दादा के हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि उन्होंने मना कर दिया। तो पूर्व विधायक व प्रधान दोनों धमकियां देने लगे और इससे परेशान होकर उन्होंने पूर्व विधायक श्रीराम भिंचर को 51,000 रुपए दिए, जिस पर पूर्व विधायक ने 21 लाख रुपए देने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर उन्हें इतना तंग परेशान किया कि उनकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। आरोप बड़ा गंभीर है कि सुमिता भिंचर और उनके ससुर श्रीराम भिंचर ने इतना परेशान किया कि सुमिता की दादी की जान चली गई दिल का दौरा पड़ने की वजह से। और उसके बाद आगे कहा कि पत्नी की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र भी उसे अकेला छोड़कर चले गए, जिसके बाद वह अकेला हो गया। और कहा कि वृद्धावस्था में कोई देखभाल करने वाला नहीं होने के कारण बड़े लड़के राजपाल सिंह के पुत्र नहीं होने के चलते उसके अपने छोटे लड़के नरेंद्र सिंह के बेटे यानी उनके पोते पुष्पेंद्र व अशोक को अपनी वृद्धावस्था की देखभाल के लिए रख लिया और कहा कि वो भी सेवा कर रहे और उन्हीं के साथ रह रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सैनिक की सेवा और मेडिकल की दुकान से जो लाखों रुपए कमाए उसे बेसरौली में 54 बीघा जमीन खरीदी। इस जमीन को 2021 में उन्होंने उन दो पोतों के नाम कर दी जो सुमिता भिंचर के चाचा के लड़के हैं और यही जमीन विवाद की जड़ बनी है। साथ ही कहा कि जब इसकी जानकारी सुमिता भिंचर और उनके ससुर श्रीराम भिंचर को लगी तो आधा हिस्सा मांगने लगे, जबकि दादा का कहना है कि ये उनकी कोई पैतृक जमीन नहीं है,
स्वयं के कमाए हुए रुपयों से खरीदी गई है। जमीन में हिस्से को लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा, गवाह व पोते को तंग किया जा रहा है। साथ ही कहा कि जमीन देने से जब मना किया तो दोनों ने राजनीतिक पहुंच का रोप दिखाकर डराया धमकाया। और इतना ही नहीं, आगे ये कहा कि बिना किसी कारण से उनकी जमीन को कुर्क भी करवा रहे हैं। उसने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो ये बड़ा आरोप गंभीर श्रीराम बिंचर पर उनके ही समधी लगा रहे हैं। पन्नाराम जो कि पूर्व सैनिक है और सुमिता बिंचर के दादाजी है। लेकिन इन आरोपों का उतना ही करारा जवाब दिया है मकराना की प्रधान सुमिता बिंचर ने। उन्होंने क्या कहा? सुमिता ने कहा कि सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा ही दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। आगे सुमिता ने कहा कि मेरी 4 साल से मेरे दादाजी से बात नहीं हुई है। जब मुझे टिकट मिली तब मैं आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची थी। आगे ये भी कहा कि मैं बेसरोली में ही पढ़ी, अपने ही दादाजी के पास रही। जब मैं प्रधान बनी तो बेसरोली में सम्मान समारोह रखा गया। दादाजी ने अपनी खुशी से 50,000 रुपए का लिफाफा दिया था। ये बड़ी नागौर या मारवाड़ में आम बात है। जब सरपंच भी जीतते हैं तो उन्हें वापस पैसे लोग देते हैं, ये सामान्य कल्चर है। सुमिता ने आगे कहा कि दादाजी ये कह रहे कि मेरी मेडिकल व सैनिक की नौकरी से 54 बीघा जमीन खरीदी, उसमें मेरे पिता व चाचा के भी रुपए लगे हुए थे। इसके सबूत मेरे पिता के पास है। आगे उन्होंने कहा कि पिता की संपत्ति पर सभी संतानों का बराबर का हक होता है, लेकिन दादाजी ने सारी जमीन मेरे चाचा के बेटों के नाम कर दी। सुमिता ने यह भी कहा कि मुझे बदनाम किया जा रहा, जबकि मेरे पिता को उनका हक नहीं दिया गया। मेरे दादाजी को मोरा बनाया जा रहा है। सुमिता ने बड़ी गहरी बात कही, कहा कि मेरे दादाजी अच्छे आदमी हैं, वो सम्मानित है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। कहा कि मौजूदा विधायक के बेटे सहित कुछ लोग आज ज्ञापन के वीडियो में दिख रहे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि ये एक राजनीतिक साजिश है और मेरे दादाजी को मोरा बनाया जा रहा है। एक तरफ सुमिता के दादा रेवाड़, दूसरी तरफ सुमिता बिंचर और श्रीराम बिंचर है। एक परिवार का संपत्ति का विवाद नागौर के मकराना का राजनीतिक विवाद बन गया है। दोनों पक्षों के बारे में हमने आपको बताया। आपने भी समझ ली होगी बात कि जमीन का मसला है। एक बेटे को हक मिला नहीं, एक बेटे के 2 बेटे यानी दादा ने अपने पोतों के नाम 54 बीघा जमीन करवा दी। यहीं से ये मसला शुरू हो गया। सुमिता का कहना है कि उन्होंने कभी किसी तरह की शिकायत अपने दादा के खिलाफ कभी करी नहीं। वो जो परिवार है उनके पिता वगैरह कोई कार्रवाई कर रहे हैं, वो ठीक है, पारिवारिक संपत्ति विवाद में यही होता है। लेकिन इस विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आरोप यह है, दूसरी तरफ आरोप सुमिता के दादाजी का है। उनका भी आरोप बड़ा गंभीर है। अब इस पूरे मामले में जब अनुसंधान होगा या आगे की कार्रवाई बढ़ेगी तभी जाके पता चलेगा कि सच क्या है। लेकिन इस विवाद ने नागौर जिले की राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि सुमिता बिंचर मकराना की प्रधान है, बीजेपी से प्रत्याशी रह चुकी है और उनके ससुर श्रीराम बिंचर विधायक रह चुके हैं। आगे जब आगे की जांच होगी तभी पता चलेगा कि सच क्या है। नमस्कार।